महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। बता दें कि पिछले कल 86 लाख श्रद्धालुओं ने महाकुंभ का स्नान किया और अब तक महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 48 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिसमें कि लाखों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी मौजूद है। सुबह सुबह आर्म्ड फोर्सेस के जवान अपनी अपनी ड्यूटी की ओर जाते हुए हर हर गंगे हर हर महादेव राधे राधे। 14 फरवरी का दिन है और सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आज मैं आपको महाकुंभ की बिल्कुल अभी की ताज़ा स्थिति बताने वाला हूं। आपको त्रिवेणी संगम, यमुना जी के तट और माँ गंगा जी के तटों के बिल्कुल ताज़ा दर्शन करवाने वाला हूं, जिसको देखकर आप आने वाले अपनी यात्रा को आसानी से प्लानिंग कर पाएंगे। आखिर आने वाले दिनों में कितना क्राउड बढ़ने वाला है, क्या ट्रैफिक रूल रहने वाले हैं, कितना पैदल चलना पड़ेगा, जो श्रद्धालु व्हीकल के साथ आने वाले हैं उनको कहां पर पार्किंग की सुविधा मिलने वाली है, कहां ठहर सकते हैं, कहां रहेंगे, मुफ्त भोजन की व्यवस्था, छोटी बड़ी पूरी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स पूरी तरह से हट चुके हैं। अब तमाम गाड़ियां सीधे मुख्य संगम तक लगातार पहुंच रही है। बहुत से श्रद्धालु सुबह सुबह ही स्नान करके अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने गंतव्य की ओर वापस लौट रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, त्रिवेणी संगम तक जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आज भी काफी ज्यादा है। आगे तक आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। अगर मैं आपको पीछे के दृश्य दिखा दूं तो पीछे से भी लगातार श्रद्धालु मुख्य संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुबह सुबह सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाते हुए। दोस्तों, अगर आप भी महाकुंभ में आते हैं, आप सभी से भी आग्रह रहेगा कि आप अपना कूड़ा पास ही के डस्टबिन में डालें। अगर आपके द्वारा फेंका गया कूड़ा कोई अन्य व्यक्ति उठाते हैं तो यह शिक्षित होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम समझदार भी बने। हर 5 से 10 मीटर के गैप में आपको एक डस्टबिन मिल जाएगा। आप सभी कूड़ा उन्हीं डस्टबिनों में डालें। आगे हम आपको मुख्य त्रिवेणी संगम के बिल्कुल ताज़ा दर्शन दिखाने वाले हैं। तो जो भी श्रद्धालु हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप भी हर दिन महाकुंभ के ऐसे ही ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। इस समय हम पहुंच चुके हैं संगम द्वार पर। बता दें कि यहां से मुख्य संगम की दूरी मात्र 200 मीटर रह जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से आगे श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना जितना आप संगम के करीब पहुँचेंगे उतना ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ से आगे प्रॉपर बैरिकेड सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पे श्रद्धालुओं को डाइवर्ट किया जा रहा है। एक ओर से श्रद्धालु त्रिवेणी संगम की ओर प्रवेश करते हैं तो वहीं दूसरी ओर से श्रद्धालुओं को मुख्य संगम से स्नान करके वापस भेजा जाता है। यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के जवान आपको दिन रात अपनी ड्यूटी देते दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यह है महाकुंभ के बिल्कुल अभी के ताज़ा दर्शन। श्रद्धालुओं की संख्या आप स्वयं देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आज भी त्रिवेणी संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा है। मुख्य स्नान घाट पर पहुंचना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है और बता दें कि यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी सुबह सुबह का समय है। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे श्रद्धालु और ज़्यादा संख्या में त्रिवेणी संगम पर पहुंचते जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास में। आप देख सकते हैं, यह पूरा त्रिवेणी संगम श्रद्धालुओं से पूरी तरह से पैक है। यहाँ पर आपको हर समय ऐसे ही भीड़ भाड़ मिलने वाली है।
क्योंकि सभी श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मुख्य संगम के बिल्कुल करीब से दर्शन करवाते हैं। लाखों श्रद्धालुओं के बीच से निकलते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य त्रिवेणी संगम पर। यह माँ गंगा, यमुना और सरयू जी का वही पवित्र संगम है जहां पर माघी पूर्णिमा, मौनी अमावस्या और पिछले सभी अमृत स्नान हुए थे। इसी स्थान पर सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों ने अमृत स्नान की डुबकी लगाई थी। आप देख सकते हैं कि आज भी त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा है। हर दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बता दें कि 60 से 70 लाख श्रद्धालु हर दिन महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ का यह स्नान कर चुके हैं। बता दें कि बोट्स की सुविधा सभी श्रद्धालुओं के लिए ओपन हो चुकी है। अरेल घाट और किला घाट से भी लगातार श्रद्धालु बोट्स में सवार होकर मुख्य संगम तक पहुंच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है बिल्कुल अभी के त्रिवेणी संगम के ताज़ा दर्शन। आप सभी दर्शन कर पुण्य और यश को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि महाकुंभ का यह पर्व पुण्यकारी, कल्याणकारी और मोक्ष प्रदान करने वाला है। शायद यही वजह है कि हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या महाकुंभ में लाखों की रहती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या अन्य किसी कारण से महाकुंभ नहीं आ सकते हैं, वो घर बैठे ही इस महाकुंभ के दिव्य दर्शनों का लाभ कर पुण्य और यश को प्राप्त कर सके। तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि उन लोगों तक हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो जो भी श्रद्धालु छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोगों के साथ या फिर अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम पर स्नान करने की यात्रा को प्लान कर रहे हैं, तो उन सभी को बता दें कि अब श्रद्धालुओं की संख्या हल्की सी कम हो गई है। आपको त्रिवेणी संगम तक पहुंचना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो रहेगा, परंतु पिछले दिनों के मुकाबले अभी श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम है। आने वाले दिनों में आप आसानी से त्रिवेणी संगम तक पहुंचकर आस्था की यह डुबकी लगा सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के जवान लगातार आपको श्रद्धालुओं को डायरेक्ट करते दिखाई देंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी ने मुख्य त्रिवेणी संगम के ताज़ा दर्शन कर लिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको आगे के भी ताज़ा दर्शन करवाते हैं। आजा। जितना चुनौतीपूर्ण त्रिवेणी संगम तक पहुंचना है, उतना ही चुनौतीपूर्ण यहां से वापस लौटना भी है। जी हाँ दोस्तों, तो यह है अभी त्रिवेणी संगम के बिल्कुल ताज़ा स्थिति। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह त्रिवेणी संगम का स्नान घाट आपको अभी भी फिलहाल फुल दिखाई देगा। पिछले दिनों से श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी सी कम हुई है, परंतु लगातार श्रद्धालु त्रिवेणी संगम तक पहुंच रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु स्नान करके तो सुबह सुबह ही वापस लौट चुके हैं। मुख्य त्रिवेणी संगम से लेफ्ट की ओर जाने से आप मां गंगा जी के तटों पर पहुंच जाते हैं। बता दें कि आपको 20 से 30 मीटर की दूरी पर मां गंगा जी के यह स्नान घाट मिल जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं मां गंगा जी के तट पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। मां गंगा जी की जो धारा आप देख रहे हैं, यह साक्षात महादेव की जटाओं से निकलकर बहते हुए ऋषिकेश हरिद्वार से सीधे प्रयागराज तक पहुंचती है। बता दें कि जो जल महादेव की जटाओं को स्पर्श करके प्रयागराज पहुंच रहा है, उस जल में स्नान करना कितने सौभाग्य की बात है। तो जो भी श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान नहीं कर पाते हैं, वह सभी इन्हीं स्नान घाटों पर मां गंगा जी और यमुना जी के तटों पर स्नान करते हैं। बता दें कि शिव महापुराण के अनुसार तीर्थराज प्रयागराज ही सभी तीर्थों का राजा है। किसी भी स्नान घाट पर स्नान करने से आपको
उतना ही पुण्य और यश प्राप्त होगा। माँ गंगा जी के स्नान घाट भी आपको आज पूरी तरह से भरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तो यह है माँ गंगा जी के तटों की फिलहाल अभी की ताज़ा स्थिति। आप देख सकते हैं कि पैंटून पुल से भी बहुत से श्रद्धालु अखाड़ा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। बता दें कि यह पैंटून पुल नंबर 1 है, जो आपको त्रिवेणी संगम से सीधे अखाड़ा मार्ग सेक्टर 20 और 21 तक जोड़ता है। त्रिवेणी संगम से दाएं की ओर 20 से 30 मीटर आगे चलकर आप माँ यमुना जी के तटों पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप माँ यमुना जी के दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि माँ यमुना जी के तटों पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कहते हैं कि माँ यमुना जी के दर्शन मात्र से ही आप पुण्य और यश प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप सभी भी परिवार के साथ आते हैं और त्रिवेणी संगम की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप माँ यमुना जी और माँ गंगा जी के इन तटों पर स्नान कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम की भीड़ भाड़ की अपेक्षा यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आपको फिर भी त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करना है, आप छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप सुबह सुबह 3 से 6 के बीच में त्रिवेणी संगम पर स्नान करिए। उस समय आपको मुख्य संगम पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम मिलेगी। आप आसानी से स्नान करके त्रिवेणी संगम पर होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, यह है सेक्टर 3 में त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास में बनी वाहनों की सबसे विशाल पार्किंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से 4 पहिया वाहन खड़े हैं। इन वाहनों के साथ साथ बहुत सी गवर्नमेंट की बसेस भी खड़ी दिखाई देगी। बता दें कि यह बड़ी पार्किंग की सुविधा आप 25 फरवरी तक उठा सकते हैं। जो श्रद्धालु चलने फिरने में असमर्थ है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वह सभी अपनी अपनी गाड़ियों में सेक्टर 3 में बनी इस पार्किंग तक आसानी से पहुंच जाएगी। यहां से मुख्य संगम की दूरी मात्र 100 मीटर रह जाती है। बात करें इस पार्किंग के चार्जेस की तो यह 2 पहिया वाहनों के लिए 15 रुपये और 4 व्हीलर के लिए 65 रुपये रहते हैं। बता दें कि यह चार्जेस 24 आवर्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की उन्हीं तमाम लोगों के लिए जो कि आज के बाद महाकुंभ में आने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें कि आप अपनी यात्रा को प्लानिंग कर सकते हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोगों के साथ आने वाले सभी श्रद्धालु अभी आसानी से त्रिवेणी संगम तक पहुंच जाएंगे। बता दें कि अभी नो व्हीकल जोन को भी हटा दिया गया है। आप सभी अपनी अपनी गाड़ियों में त्रिवेणी संगम के पास बनी पार्किंग तक पहुंच जाएंगे। सेक्टर 3 में बनी यह पार्किंग त्रिवेणी संगम से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। जो लोग चलने फिरने में इस असमर्थ है, वह सभी गाड़ियों से इस पार्किंग तक पहुंचकर आसानी से त्रिवेणी संगम पर स्नान कर सकते हैं। तो अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ आप सभी हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखकर डाल दें। कोशिश करें कि आप अपने साथ कम से कम सामान लेकर आए, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं की इस भीड़ में सामान के साथ घूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात करें प्रयागराज में रेलवे स्टेशन की तो कुल 9 रेलवे स्टेशन है। जो भी श्रद्धालु ट्रेन की टिकट करवा रहे हैं, अगर आप सभी को प्रयागराज संगम स्टेशन का टिकट मिलता है तो वह सबसे बेहतर रहेगा। बता दें कि प्रयागराज संगम स्टेशन महाकुंभ मेले से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। 100 मीटर पैदल चल के ही आप महाकुंभ के इस मेले में प्रवेश कर लेंगे। अगर आपको रामबाग का टिकट मिलता है तो वह रामबाग का टिकट करवा ले। रामबाग भी महाकुंभ से करीब 300 मीटर की दूरी पर है। और जो श्रद्धालु नैनी जंक्शन, चिपकी या प्रयागराज जंक्शन या फिर सूबेदारगंज की ओर से आने वाले हैं, बता दें कि आप सभी को रिक्शों की सुविधा मिल जाएगी। आप सभी वहां से रिक्शा लेकर मुख्य संगम तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
जो श्रद्धालु बसेस से आने वाले हैं। बता दें कि बस स्टैंड से भी आपको रिक्शों की सुविधा अब त्रिवेणी संगम तक मिल जाएगी। प्राइवेट बसेस से आने वाले सभी यात्री अपनी बसेस को सीधे सेक्टर 3 तक लेके आए। सेक्टर 3 में बनी पार्किंग से महाकुंभ के सभी स्थान आप आसानी से घूम लेंगे और त्रिवेणी संगम की दूरी भी मात्र 100 मीटर रह जाती है। बता दें कि यही पैंटून नंबर 1 है, जो कि पहले प्रशासनिक गतिविधियों के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया था, परंतु यह अभी फिलहाल ओपन दिखाई देगा। बहुत से श्रद्धालु इस ब्रिज को क्रॉस करते ही अखाड़ा मार्ग की ओर पहुंच जाते हैं। आप सभी भी त्रिवेणी संगम से अखाड़ा मार्ग की ओर जाने के लिए पैंटून पुल नंबर 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि पैंटून पुल नंबर 2 भी अखाड़ा मार्ग की ओर जाता है। ठहरने के लिए आप गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जन आश्रय स्थलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें वहां के चार्जेस की तो यह 100 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। बात करें मुफ्त भोजन की तो आप मुफ्त भोजन के लिए प्रयागराज संगम स्टेशन के पास में ही प्रयागराज अन्न समिति द्वारा चलाए जा रहे मुफ्त भंडारे की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अखाड़ा मार्ग की ओर जाते हैं तो वहां पर भी आपको अखाड़ों द्वारा मुफ्त भोजन प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थे कुछ महाकुंभ के अभी के ताज़ा दर्शन। यह है महाकुंभ के फिलहाल अभी की ताज़ा स्थिति। आप श्रद्धालुओं की संख्या स्वयं ही देख सकते हैं। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप भी हर दिन महाकुंभ के ऐसे ही ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोग भी आज के महाकुंभ के इस पर्व के दिव्य दर्शन कर पुण्य और यश के भागी बन सके। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।